अमित शाह को बचाने के चक्कर में फंसे ओम बिरला। सुप्रीम कोर्ट की नोटिस से बड़ी मुश्किल, बागी सांसदों पर भी सुप्रीम कोर्ट की नजर। मुश्किल में आई मोदी और शाह की सरकार। जी हाँ, क्या अमित शाह की कुर्सी बचाने के चक्कर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद कानूनी मुश्किल में फंसते जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी को नोटिस और दूसरी तरफ अमित शाह से जवाब न लेना स्पीकर की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है? और क्या बागी सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद अब ओम बिरला के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारवी। दोस्तों देखिए, कहा जा रहा है कि अमित शाह की कुर्सी बचाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सारी हदें पार कर दी। एक तरफ ओम बिरला पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी के सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होते ही सदस्यता रद्द होने की नौबत तक कैसे यहाँ पर पहुंच गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ओम बिरला खुद अपने ही बनाए जाल में यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं? जी हाँ, चलिए तो आपको सब कुछ यहाँ पर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने ही बनाए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। 18 दिनों में सिर्फ 15 घंटे चली लोकसभा, एंटी पेपर लीक से केरलम तक बिना बहस पास हुए कई बड़े विधेयक। हेडलाइन आपने देखी। बता दूं आंकड़े, यहाँ पर आंकड़ों की माने तो इस बार सिर्फ 14 मिनट में 2 विधेयक पारित कर दिए गए बिना बहस के। लोकसभा से कुल 9 विधेयक पास हुए, जिसमें से सिर्फ 2 पर ही बहस यहाँ पर हुई थी। इतना ही नहीं, कई विधेयक तो ऐसे हैं जिन्हें लोकसभा से महज 2 मिनट के अंदर ही पारित करवा लिया गया। अब सवाल ये बनता है कि फिलहाल सदन चलाया गया है या फिर सदन का मजाक बनाकर रख दिया गया? ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गृह मंत्री अमित शाह को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सारी तरकीबें अपना ली हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार नारे लगाता रहा कि अमित शाह जवाब दीजिए, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह इस्तीफा दो, हर दिन वहां पर प्रदर्शन हुआ। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महज 4-4 मिनट के अंदर 2-2 सेकंड में 2-2 मिनट में 1-1 मिनट में सदन को है स्थगित वहां पर कर दिया। आपको याद ही होगा ये सब हुआ था। अब देखिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चाहते तो गृह मंत्री को जवाब देने के लिए नोटिस या चर्चा का समय तय किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर कहा ही जा रहा था। विपक्ष अगर इतना कह ही रहा था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। उल्टा जब मानसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर छात्र जो है आंदोलन पर चर्चा कराने के लिए समय मांगा, तो वंदे मातरम गाकर सदन की कार्रवाई 2 सेकंड में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित यहाँ पर ओम बिरला ने कर दी थी। याद होगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला सवालों के घेरे में आ गया। ऐसा दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि 1952 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे मानसून सत्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही सदन में मौजूद नहीं रहे। आपको याद ही ऐसा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से इस पर किसी तरह की कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई? क्या सच में वो यहाँ पर साथ दे रहे हैं मोदी जी का, अमित शाह का? एक तरफ अमित शाह से कोई सवाल यहाँ पर नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सवालों को कैसे यहाँ पर कर लिया है, इसको लेकर जो है बवाल यहाँ पर खड़ा हो गया। जरा हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस, सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग का आरोप, मांगा जवाब। हेडलाइन देखा आपने? ये क्या यहाँ पर राहुल गांधी के साथ किया जा रहा है? आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी को अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर नोटिस जारी किया गया और 28 अगस्त तक जवाब तक यहाँ पर मांगा गया है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं किस तरीके से अमित शाह को बचाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर सदन का सचिवालय तक सक्रिय होने का यहाँ पर जो है हो गया है कि किस तरह से राहुल गांधी को यहाँ पर हटाया जाए रास्ते से ताकि हम बच सके। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर आरोप लगाया था कि निहत्थे छात्रों पर गोली चलाने के आदेश अमित शाह ने दिए हैं। कहा था उन्होंने, प्रूफ तक बताए थे, और ऐसे हालात में गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए उन्होंने कहा था। आपको याद होगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से जो है विशेषाधिकार हनन के नोटिस के तहत जवाब यहाँ पर इसी की वजह से मांगा गया है। अब देखिए, अगर राहुल गांधी अपने जवाब से लोकसभा सचिवालय को संतुष्ट नहीं कर पाए तो आगे क्या कार्रवाई होगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या उनकी सदस्यता पर भी कोई खतरा पैदा हो सकता है? फिलहाल देखिए, ये सिर्फ आशंका है।
क्योंकि लेकिन इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर घेरने की कोशिश यहाँ पर मोदी सरकार कर रही, क्योंकि फिलहाल कयास तो यही लग रहे हैं कि राहुल गांधी को रास्ते से हटाने की कोशिश यहाँ पर अमित शाह और मोदी सरकार कर रहे हैं। अब देखिए, लेकिन भले ही आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये सब बीजेपी के पक्ष में है, अमित शाह को बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब देखिए पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष के सवालों पर बोलने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, आपको याद होगा सीपी राधाकृष्णन की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के जो है सदन में आने पर विचार करने की बात कही गई थी। सदन में उन्होंने कहा था कि हमने कह दिया है भाई उनको कि सदन में आइए, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह सदन में नहीं आए थे। याद होगा आपको, लास्ट दिन ही हुआ है। अब सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर इस पूरे मामले पर जवाब देते तो राजनीतिक बवाल और यहाँ पर बढ़ सकता था। सबको पता है, हालांकि ये दावा और इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी भी जरूरी है। विपक्ष का यहाँ पर तर्क है कि अगर दिल्ली में छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई या लाठीचार्ज हुआ है तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, अमित शाह के अंडर आती है। यही सवाल राहुल गांधी की तरफ से भी उठाया गया था कि भाई आपके अंडर आती है, बिना आपके आदेश के कैसे गोलियां चली गई, कैसे यहाँ पर पैलेट गन का यूज हो गया। फिलहाल इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि गृह मंत्री ने मीडिया के सामने बयान तो दे दिया, लेकिन सदन में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब यहाँ पर वो देने की हिम्मत उनमें नहीं थी। अब बात सिर्फ अमित शाह की नहीं है, आरोप ये भी है कि अमित शाह के साथ आए टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अपने आवास पर बुलाकर एनसीपीआई में विलय की प्रक्रिया यहाँ पर कराई गई थी, आपको याद होगा। इसके बाद जब विवाद बढ़ा तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अंतिम फैसला यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मानसून सत्र खत्म होने के बाद भी टीएमसी के इन बागी सांसदों को लेकर कोई फैसला क्यों नहीं यहाँ पर ओम बिरला ने लिया। अब देखिए, इसी वजह से ओम बिरला फंस गए। इसी को लेकर टीएमसी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे और मांग की गई कि बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ममता दी ने यहाँ पर करी थी कि करो भाई, कार्रवाई करो। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि डीएम और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर है। दल बदल से जुड़े मामलों में अध्यक्ष की भूमिका को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट पहले भी समय सीमा और संवैधानिक जिम्मेदारी पर सवाल जो है पहले ही उठा चुका है। ऐसे में अगर किसी मामले में तय समय के भीतर फैसला नहीं होता तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है। जून में टीएमसी के सांसदों के बागी होने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी तक उनके मामले में अंतिम फैसला नहीं हुआ। सवाल यही है कि आखिर फैसला क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बाकी सांसदों के विलय को यहाँ पर मंजूरी दी जाती है तो उसके बाद इस फैसले को अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना भी बन रही है। अब इसी से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है, जरा हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्धव के बागी सांसदों के विलय को दी मंजूरी। हेडलाइन आपने देखी। मामला ये है कि लोकसभा अध्यक्ष ने उद्धव ठाकरे गुट से लेकर जो है गुट से जो अलग हुए थे बागी सांसदों के विलय को मंजूरी दी है, और इसके बाद शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख यहाँ पर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा है। अब इसी नोटिस के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या टीएमसी के 20 बागी सांसदों के मामले में भी लोकसभा अध्यक्ष जल्दबाजी करने से बच रहे हैं कि कहीं मैं यहाँ पर फंस ना जाऊं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का जो गुट है इसी मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में यहाँ पर है। दावा है कि यहाँ पर ममता बनर्जी जा रही हैं। अगर आने वाले दिनों में लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता तो अदालत का दरवाजा यहाँ पर ममता बनर्जी खटखटाने वाली है। यानी कि फिलहाल ओम बिरला एक तरफ बागी सांसदों के मामले में फैसले को लेकर सवालों के घेरे में है, दूसरी तरफ राहुल गांधी को नोटिस देने के मामले में भी विपक्ष उनके ऊपर जो है सवाल उठा रहा है, और तीसरी तरफ अमित शाह के सदन में जवाब नहीं देने को लेकर भी विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। अब जरा पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की बात यहाँ पर हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अगर अदालत ने बागी सांसदों के मामले में कोई सख्त फैसला सुनाया तो इसका असर किस किस पर पड़ेगा। क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अमित शाह को बचाने के आरोपों के बीच अपने लिए मुश्किलें यहाँ पर खड़ी कर ली है? क्या अमित शाह से जुड़े विवाद और टीएमसी के बागी सांसदों का मामला आगे चलकर बीजेपी के लिए परेशानी बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बागी सांसदों की सदस्यता पर कोई फैसला दिया
तो इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा होगा? आपको क्या लगता है कि अमित शाह के कथित ऑपरेशन लोटस में शामिल होकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ी चूक यहां पर कर दी है? आपको जो भी लगता है, आप जो भी सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।